दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बुढ़ाना उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले का एक पंचायत क्षेत्र है। बुढ़ाना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी ममता दीदी जी। आपका जन्म सन 1974 में उत्तर प्रदेश के शामली में हुआ है। आपको बचपन से धार्मिक ग्रंथ पढ़ने और सत्संग करने में विशेष रुचि थी। आप गंभीरता, संतुष्टता, धैर्यता आदि गुणों से भरपूर हैं। आपको परमात्मा की खोज में सन 1990 में परमात्मा का सत्य परिचय मिला। 1992 में अव्यक्त बाप दादा से अलौकिक मिलन मनाकर 1995 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण समर्पित किया। तब से पानीपत, सफीदों, मतलोड़ा, शामली आदि स्थानों पर सेवाएं प्रदान कर सन 2003 से बुढ़ाना में स्थायी रूप से अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजन किए। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना ले अपने जीवन को महान और दिव्य बना रहे हैं। मेरा जन्म शामली में एक ब्राह्मण परिवार में होने के कारण हमारे घर में बहुत भक्ति भावना, पूजा पाठ करते थे। हमारे पिताजी मंदिर में सुबह सुबह रोज जाते थे, सोमवार व्रत करना, भक्ति कथा कीर्तन करना। हम भी उनसे वही सीखे। बचपन से ही हमारी बहुत भक्ति भावना थी। हमारी बचपन से ही ये इच्छा थी कि हम भी कुछ भगवान के लिए करें, लेकिन तब तक हमें इस विषय में कुछ पता ही नहीं था कि हम लड़की होकर कुछ कर सकते हैं। मेरा बचपन से यही था कि मैं साधु बनूं, सन्यासिनी बनूं, लेकिन घर वाले ये कहते थे कि लड़कियां नहीं बन सकती। मैं यही चाहती थी कि मैं कुछ अलग से करूं, भगवान के लिए। शादी करना ये तो सब करते हैं, लेकिन मुझे सबकी लाइन में नहीं आना, कुछ स्पेशल करना है। लेकिन घर वाले ये कहते थे कि तुम नहीं कर सकती हो। तो ऐसे ही 10-12 साल बीत गए। हमारे लौकिक चाचा जी कलकत्ता नौकरी करते थे। इस कारण से वहाँ उन्हें बाबा का ज्ञान मिला। निर्मल शांता दादी जी से उन्होंने कोर्स किया। वो जब पहली बार घर आए तो उन्होंने सबको ये ज्ञान सुनाया। आत्मा परमात्मा कुछ चित्र थे प्रदर्शनी के, लेकिन मुझे तब थोड़ी छोटी आयु थी, 12-13 साल, तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा था। फिर भी हम हाथ जोड़ के वहाँ पे आंखें बंद करके बैठ जाते थे, मुरली सुनते थे, पर ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही हमारे घर में फिर क्लास शुरू हुई। मुरली क्लास सुनने के लिए बहुत सारी माताएं आती थी, 25-30। जब वो रोज़ सुनने के लिए आती थी तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि आप बैठे रहते तो आप भी सुनो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने एक दिन कहा कि वहाँ जाने से क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि सतयुग की राजाई मिलेगी। तो मैंने कहा सतयुग में क्या क्या, कि श्री कृष्ण होगा, वहाँ घी दूध की नदियाँ बहेंगी और वहाँ पर हीरे जवाहरातों के महल होंगे। ऐसे बहुत सारी बातें बताई। स्वर्ग होगा, वहाँ आयु भी 150 साल होगी, गाय शेर एक घाट पर पानी पिएंगे। तो मैंने कहा फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या मैं भी जा सकती हूँ?
कहा हाँ आपको रोज़ मुरली सुननी पड़ेगी। मैंने कहा ये क्या बड़ी बात है, मैं आज से ही मुरली सुनना शुरू कर दूंगी। तो मैंने उस दिन से ही मुरली सुनना शुरू किया और सारे नियम धारणाएं पहले दिन से ही शुरू कर दी थी। तो ऐसे ही समय थोड़ा बीतता गया। फिर जब हमारे चाचा जी नहीं होते थे, वो क्लास कराते थे, वही क्लास टीचर थे वहाँ के, जब वो नहीं होते थे तो फिर मुझे मुरली सुनानी मैंने शुरू की। बहुत अच्छा लगता था और जब मुरली सुनाते थे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, ध्यान से पढ़ते थे। फिर योग करना, सब नियम धारणाएं सब मैंने शुरू किया और 1.5 साल के बाद ही बाबा मिलन के लिए हम पांडव भवन मधुबन गए। वहाँ पर हम जैसे पहुँचे, स्टेशन पर उतरे, वहाँ उतरते ही हमने इतना अच्छा अनुभव हो रहा था। और जब पांडव भवन की भूमि पर पैर रखा, वहाँ पे हमें दादियाँ दिखाई दी। सबसे पहले मैंने प्रकाश मणि दादी को बाबा के कमरे के सामने बैठे हुआ देखा और फिर और दादियाँ भी, प्रकाश मणि दादी, चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी से हम मिले और उनसे मिलने के बाद हमने टोली ली। टोली लेने के बाद फिर बाबा के रूम में गए और बाबा के रूम में जब हम बैठे तो बाबा से ऐसे जैसे साकार बाबा आओ बच्ची कह के हाथ फैला रहे हैं। और वहाँ बैठ के बाबा के कमरे में मुझे जैसे मैं बाबा की याद में बैठी एकदम शरीर से अलग हो गई। और शरीर से अलग होकर जब मैंने बाबा को देखा तो एकदम मुझे ब्रह्मा बाबा से श्री कृष्ण दिखाई दिए। और जैसे वो दिखाई दिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका एक रूप था श्री कृष्ण का। पहले वहाँ ओम शांति भवन में एक श्री कृष्ण का बहुत अच्छा चित्र था। एक तरफ से देखो ब्रह्मा बाबा दिखाई देते थे और दूसरी तरफ से देखो श्री कृष्ण दिखाई देते थे। तो ऐसे ही मुझे, तब तक मैंने वो चित्र नहीं देखा था, तब तक मैं पांडव भवन में गई भी नहीं थी। तो मैंने बाबा से श्री कृष्ण को देखा और देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी शांति की अनुभूति हुई कि जहाँ मैं पहुँचना चाहती थी वहाँ पहुँच गई हूँ। उसके बाद फिर हमने मुरली क्लास किया और फिर मुरली क्लास करने के बाद वहाँ चारों धाम की यात्रा की। वहाँ पे बाबा की कुटिया में गए, पहले बाबा के रूम में गए, फिर बाबा की कुटिया में गए, फिर वहाँ पे हिस्ट्री हॉल में भी गए और फिर शांति स्तंभ में गए। तो वहाँ पे इतना अच्छा हमें लग रहा था जैसे बाबा मेरे सिर पर अपना हाथ रख के मुझे पूरे पांडव भवन में घुमा रहे हैं और वरदान दे रहे हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कलयुग में भी स्वर्ग देखने को मिलेगा। वहाँ पर सब इतना साफ सफाई और वहाँ पर इतनी भाई बहनों के अंदर जो वहाँ घूम रहे थे फरिश्ते लग रहे थे और इतना प्यार आपस में मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग था। बाबा का घर पांडव भवन कोई स्वर्ग से कम नहीं था। वो तो तब तक, फिर उसके बाद दादियों की क्लासें हुई, फिर बाबा मिलन का दिन आया। तो पहली बार बाबा मिलन था तो बहुत खुशी थी। सुबह से ही, अमृत वेले से ही हम उड़ रहे थे और तैयार होकर जब बाबा मिलन के लिए पांडव भवन में गए, वहाँ पर कहा कि कुमारियों को सबसे आगे बैठना है। तो मेरी आयु उस समय सिर्फ 18 साल की ही थी, छोटी थी और हल्कापन भी बहुत था। तो पहले से ही हम पांडव भवन में
पांडव भवन से ओम शांति भवन में पहुँचे। वहाँ हमें आगे आगे बिठाया। पहले हमें नहीं पता था कि आगे बिठाया जाएगा, हमें बिल्कुल पहली लाइन में ही बिठाया गया और बाबा हमारे से 4 फुट की दूरी पर ही था। मैं बाबा के बिल्कुल एकदम सामने बैठी हुई थी। बाबा आए और बाबा की दृष्टि, बाबा ने आंखें खोली और बाबा की दृष्टि एकदम हमारे ऊपर पड़ी। ऊपर पड़ती जैसे एकदम रोशनी, इतनी तेज रोशनी मेरे ऊपर पड़ी और मैं बिल्कुल रोशनी से जैसे एकदम सारों बाहर हो गई। और उस रोशनी ने मुझे बाबा की तरफ देखती रही, देखती रही, देखती रही। मैंने नज़र नहीं उठाई और बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे। और फिर बाबा ने की अव्यक्त मुरली चली। बाबा ने हमें वरदान दिया कि बच्चे यहाँ आए हो तो तुम्हें अपने टाइम को सफल करना है। जितना तुम अपने टाइम को सफल करोगे उतना ही सफलता पाओगे। उस समय 92 में तपस्या वर्ष चल रहा था। तो तपस्या वर्ष के में ही बाबा ने हमें सुनाया कि तुम्हें तपस्या करना है, सफल करना है। सच्चा तपस्वी वही है जो तपस्या करता है और दूसरों को भी तपस्या कराता है। तो बाबा को बहुत देर तक हम बाबा के वरदान सुनते रहे। बाबा को एक टक हिले बिगर ही देखते रहे, देखते रहे। बाबा ने हमें इतने वरदान दिए और बाबा हमेशा यही कहते थे कि तुम्हें अपनी वाणी को बहुत मधुर बनाना है, अपने चित्त को बहुत सरल बनाना है, मृदुभाषी बनना है। आपके शब्दों में मधुरता होनी चाहिए, बाबा ने ये कहा। तो वैसे तो पहले से ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन उस दिन वरदान के रूप में मैंने अपने जीवन में उन बातों को दृढ़ कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया। जो आज बाबा ने मुझे वरदान दिया है, इसे मैं अपने जीवन में धारण करूंगी और कभी भी अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को, इस वरदान को, जो वरदान भूमि से मिली, मैं कभी अपने से दूर जाने नहीं दूंगी। तो उस दिन से ही मैंने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे यज्ञ में समर्पित होना है, तभी मैं बाबा के वरदानों पर चल सकती हूँ, बाबा के कहे प्रमाण, श्रीमत प्रमाण चल सकती हूँ। तो तब ही मैंने संकल्प किया मुझे बाबा की सेवा करनी है। तो जैसे वहाँ मधुबन में मैंने दादियों को देखा, बड़ी दीदियों को देखा, जयंती दीदी को देखा, मैंने गीता दीदी को, सीलू दीदी को देखा। दादियाँ तो थे ही, वे दीदियाँ थीं, लेकिन उन्हें देखकर, उनके चेहरे को देखकर कि कितनी रूहानियत है, कितने निर्माण चित्त है, सरलता है, तो उन्हें देख के मुझे भी संकल्प आया कि मुझे ऐसा ही बनना है। जब वो क्लास कराते थे, उनके बातों से इतनी रूहानियत, इतना अपनापन, मैंने इतना अपनापन कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि घर में भी इतना नहीं होता, वहाँ पर भी किसी ना किसी बात पर कोई ना कोई आवेश, क्रोध कर जाता है, लेकिन मैंने बाबा के घर में नहीं देखा। तो तब वहाँ से आने के बाद मैंने सेंटर जाना शुरू किया। सेंटर, शामली सेंटर थोड़ा दूर था, फिर भी कम जाते थे। फिर संकल्प किया, तो जब सेंटर पर गए, वहाँ दीदी के साथ हम थोड़ी सेवा करते थे। 2 दिन 4 दिन रहना हुआ, बहुत अच्छा लगता था। तो वो दीदी कहते थे आप आ जाओ रहने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। एक बार सरला दीदी आए हुए थे 18 जनवरी पर, तो सरला दीदी मेरे से मिले। मिलने के बाद सरला दीदी ने कहा मेरे साथ चलना है पानीपत। मैंने कहा हाँ, अगर आपको चलना सुबह 8 बजे तक तैयार होके आप आ जाना। मैंने 7 बजे ही मैं सेंटर पर सुबह सुबह पहली बस से ही पहुंच गई।
घर वालों को भी मैंने ज़्यादा नहीं बताया कि मुझे कहाँ जाना। इससे पहले मैंने पानीपत देखा भी नहीं था। दीदी को देखा था शामली में, लेकिन मैं पानीपत नहीं गई थी कभी, मैं पानीपत शहर ही नहीं देखा था। तो दीदी ने कहा कि आ गई, मैंने कहा हाँ दीदी। कहते ठीक है। तो मैं सबसे पहली बार 2.5 महीने के लिए पानीपत गई, जो मैंने पानीपत नहीं देखा। वहाँ चंद्रमणि दादी आए, दादी मिले और वहाँ की दीदियों से बहुत प्यार मिला। तो तब से ही मैंने संकल्प किया कि मुझे अब सेंटर पर ही रहना है, वापस घर नहीं जाना है। और तब से ही मैं पानीपत 2 साल रहकर फिर 7 साल शामली में बाबा के घर में रही। और बाबा के घर में सेवा करने का बहुत चांस मिला। वहाँ पर बहुत कोर्स वाले आते थे, कई यात्राएं निकलती थी, योग शिविर में जाना होता था। कोर्स वाले, क्योंकि वहाँ पे कई कॉलेज होने के कारण तो दिन में 8 बार हम कोर्स कराते थे। और दीदी हमें इतनी सहानुभूति देती थी, भाषण करना सिखाया दीदी ने। दीदी अपने साथ जहाँ भी सेवार्थ जाना होता था, ताकि हम छोटी थी, उस समय मेरी 20 साल की ही उम्र थी, तो दीदी ने सारा कुछ हमें सिखाया। और दीदी से सीख कर हम आगे बढ़ते चले गए। दीदी के अंदर बहुत सारे गुण होने के कारण तो दीदी से मैं वही गुण सीखती थी जो दीदी के अंदर थी। निर्माणता थी, दीदी एक्टिव थे, तो हमें यही सब चीज़ सीखनी है, तो यही लक्ष्य रखा। और बाबा के घर में आने के बाद इतना प्यार हमें मिला, इतना प्यार लौकिक भाई बहनों से भी ज़्यादा, क्योंकि घर में भी हमारा भाई बहनों से बहुत प्यार था, तो यहाँ पर उससे ज़्यादा मिला। तो मैंने दृढ़ संकल्प किया कि पूरा जीवन अब बाबा के घर में रहना है, यहाँ पर ही सेवा करनी है। जैसे जैसे मधुबन जाते थे तो कई बार हम स्टेज पर बाबा से भी मिले। बाबा ने हमें वरदान दिया, और वरदान देने एक बार मैं बाबा से मिलने गई थी, और मुझे ये नहीं पता था कि मुझे स्टेज पर बाबा से दृष्टि लेने के लिए बुलाया जाएगा। तो ऐसे ही बहुत भीड़ थी, कम लोग जा पाते थे, तो मैं बैठी हुई थी। एक वरिष्ठ भाई जी थे माउंट आबू में, तो उन्होंने पूछा कि आप किस लिए आई हैं, वैसे ही पूछा। मैंने कहा मैं तो बाबा मिलन के लिए आई हूँ। कहते बाबा से मिलना है। मैंने कहा हाँ मिलना है, मिलेंगे ही बाबा से, तो नया साल था। तो आपको हम रिबन देंगे, आप स्टेज पर मिलना। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा, कोई 1 सेकंड पहले भी मुझे वो संकल्प नहीं था। तो हम आपको रिबन देंगे। मैंने कहा, मैं अंदर ही अंदर इतनी खुश हुई है तो मेरी लॉटरी लग गई, क्योंकि तब को बहुत कम स्टेज पर मिल पाते थे। और मैं नए साल पर बाबा से मिलने के लिए स्टेज पर गई, और मैंने कम से कम 1 मिनट तक बाबा से दृष्टि ली, और ऐसी दृष्टि मैंने कभी नहीं ली जो बाबा ने मुझे एकदम ऐसे वरदान दिया कि जैसे मेरा जीवन जैसे सुख शांतिमय, जैसे एकदम शुद्ध पवित्र वरदान बाबा ने मुझे दिया। वो अनुभव, वो वरदान मुझे कभी नहीं भूलता। जब भी कोई कहता बाबा से मिलने जाना है, तो मुझे वही स्टेज वाला दृश्य बाबा का याद आ जाता है। एक यही विशेषता रही बाबा के वरदान से, मैंने कभी विघन नहीं देखा। जब से बाबा के घर में आई, तब से मुझे बड़े दीदियों का अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार मिला है। बड़ी दीदियों ने इतना प्यार मुझे किया, मुझे इतने अच्छे से हर चीज़ों को सिखाया। किसी ने भी मुझे थोड़ा भी, मैंने कभी किसी के अंदर थोड़ा भी कोई ऐसा नहीं देखा, प्यार ही प्यार देखा है। और मुझे कोई शरीर की भी व्याधि नहीं हुई है। को अपने जीवन में मैंने इतनी बाबा की सेवा भी की। कोई भी मुझे सेवा मिल जाए,
कोई भी मिले A to Z, तो कभी मैंने उसको मना नहीं किया, क्योंकि दादियों ने यही सिखाया, सदा एवर रेडी रहना है। तो एक बार निर्मल शांता दादी क्लास करा रहे थे, तो उस समय दादी ने सुनाया कि जब मैं यज्ञ में थी तो उस समय बाबा ने कहा एवर रेडी बनना है, तो मैंने छोटी छोटी सब सेवाएं की। तो मैंने दृढ़ संकल्प किया, जो बाबा जैसी भी सेवा देगा मुझे कभी ना नहीं करना है। सीखना है, क्योंकि जितना हम सीखेंगे उतना ही हम सेवा कर पाएंगे। जैसी भी मुझे सेवा मिली है, चाहे मुझे स्थूल सेवा मिली, कर्मणा सेवा मिली, सूक्ष्म सेवा जो भी मिलती थी मैंने वही सेवा की। हाजी का पाठ पक्का किया। कहा जाता हाजी कहने वाले आस्तिक होते हैं और नाजी कहने वाले नास्तिक। मैंने कहा मुझे नास्तिक नहीं बनना है, आस्तिक बनना है। तो जब मनोवर दादी से मिलते, चंद्रमणि दादी से मिलते हैं, तो चंद्रमणि दादी को शेरे पंजाब कहा जाता था। उस समय वो पंजाब जोन की इंचार्ज थी। तो चंद्रमणि दादी से हम रोज़ स्पेशल मिलने के लिए जाते थे और चंद्रमणि दादी रोज़ हमें टोली खिलाती थी, एक वरदान रोज़ देती थी। और जब तक हम दादी से नहीं मिलते थे तब तक हमें ये रहता था मिलना है। पहले थोड़े थे और कन्याएं होने के कारण हम दादी के रूम में मिलने के लिए जाते थे। और प्रकाश मणि दादी, उनसे तो हम बाबा के रूम के सामने जब वो बैठते थे तो हम भी दृष्टि लेना, टोली लेना और वहीं सामने बेंच पे बैठ जाते थे, दादी को देखते रहते थे। इतनी निर्माणता, इतना प्यार दादी कोई माँ अपने बच्चे को नहीं दे सकती। मैंने दादियों से इतना प्यार पाया है। सब दादियों को देखा, दीदियों को देखा। जब एक बार सेलो दीदी हमारी ट्रेनिंग में क्लास करा रहे थे, गीता दीदी ने भी हमारी क्लास कराई, आशा दीदी ने कराई, गीता दीदी ने कराई। तो तब से मुझे लगता था कि जो ये क्लास करा रहे हैं ये क्लास नहीं है, ये मेरे जीवन के धारणा करने की बातें हैं। ये सब बातें मुझे धारण करनी है, मुझे सीखना है, मुझे अपने जीवन में धारण करना है। जब मैंने उन बातों को धारण किया तो वही चीज़ें मेरे अंदर धीरे धीरे आनी शुरू हो गई। तो वैसे बचपन से ही मुझे शांति में रहना बहुत पसंद था, ज़्यादा शोर शराबा कम ही पसंद था। लेकिन जब बाबा के आए तो वो और अच्छा हो गया। और जब बाबा से मिलते थे और बाबा से मिलने के बाद, दादियों से दीदियों से मिलने के बाद मैंने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे बाबा का बनना, बाबा के घर में रहना है, बाबा के घर में सेवा करनी है। तो तभी से मुझे जो सेवा मिली, मनसा वाचा कर्मणा, स्थूल सेवा जो भी, चाहे छोटी सेवा बड़ी सेवा, मैंने कभी ना नहीं किया। वैसे भी मुझे घर में बहुत सारी चीज़ों का स्पेशल अलग से भी शौक़ था, सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का। तो मैं सब चीज़ें बचपन से ही, बड़ा परिवार होने के कारण बचपन से ही मैंने सारी चीज़ों को सीखा है। और फिर बाबा के घर में वे सब विशेषताएं मैंने काम में लाया। मैंने उन चीज़ों को, सब चीज़ सिलाई कढ़ाई बुनाई मैंने सेंटर पर किया है। तो शामली से बुढ़ाना कनेक्शन में सेंटर खुला, तब दीदी ने सेवा अर्थ शामली से हमें बुढ़ाना भेज दिया। और यहाँ पर पहले से गीता पाठशाला थी और यहाँ के जो स्टूडेंट थे, भाई बहनें थे, वो पहले से ही बहुत पक्के निश्चय बुद्धि थे। उस कारण यहाँ पर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। यहाँ पर भी जैसे बाबा ने वरदान दिया था
कि आपको सब कुछ बना बनाया मिलेगा। तो यहाँ पर भी आने से पहले ही काफ़ी सारे 50-60 स्टूडेंट क्लास करते थे। बहुत अच्छा बाबा का सेंटर एक बाबा के बच्चे ने फ्री दिया हुआ था, उसको पूरा सजा कर पूरा तैयार करके ही इन्होंने हमें यहाँ बुलाया। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छी क्लास होने के कारण, भाई बहनें सर्विसेबल होने के कारण, तो यहाँ पर हमने सेंटर हमारा बाज़ार में होने के कारण वहीं पर तहसील, बराबर में तहसील थी, सामने थाना था और दूसरी बिल्कुल साइड वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, ब्लॉक था और वहाँ पर सेंटर बिल्कुल बीच में था। सबके गेट आमने सामने होने के कारण तो जैसे वहाँ सेंटर का बोर्ड देखते थे, अपने आप ही पुलिस वाले, थाने वाले, सीओ, एसएचओ और एसडीएम, डीएम सब पास बैठते थे वहाँ पर ही। तो वो बोर्ड देखते थे तो वो सेंटर पर अपने आप ही आ जाते थे और अपने आप आकर बहुत एसडीएम ने, सीओ ने, कईयों ने कोर्स भी किया, कई फिर जाके ज्ञान में भी चले, जैसे ट्रांसफ़र हो जाता है। और वहाँ पर हम राखी बांधने के लिए जाते थे, यहाँ तक कि कई तो एसएचओ, तो एक थानेदार 5 साल तक रुके, वो खुद ही कह देते थे दीदी को बुलाओ, हम सब इकट्ठे हो गए, हमारे राखी बांधने आएंगी। यहाँ तक कि कई पुलिस वाले कोर्स करने के बाद अपने आप ही शिवरात्रि पर, शांति यात्रा पर कहते थे हम आपकी यात्रा में चलेंगे। हम कहते हमें पुलिस विभाग की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी शांति यात्रा है। वो कहते नहीं, हम यात्रा भी करेंगे, ऐसे तो हमें गवर्नमेंट जाने नहीं देते, हमारी यात्रा भी हो जाएगी और हम अपनी ड्यूटी भी कर लेंगे। यहाँ तक कि एक बार तो 2 पुलिस वाले भाई कोर्स किया हुआ था आते थे, तो उन्होंने कहा दीदी आज की सैलरी जो हमें मिलेगी, क्योंकि हम तो भगवान के कार्य में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सैलरी हमें मिलेगी क्योंकि हम ड्यूटी में हैं। हमें एसएचओ ने और थानेदार ने भेजा कि आप थोड़ा रास्ता साफ करा देना, आज की सैलरी हम बाबा की भंडारी में डालेंगे। और वो उस दिन की जो भी उनकी सैलरी होगी बाबा की भंडारी में वो डाल के गए, पूरी यात्रा की उन्होंने। तो ऐसे ही वहाँ पर रक्षाबंधन पर या कोई और बीच बीच में कोई भी यात्रा निकलती थी, जैसे यूथ विंग होता था, प्रशासन विंग, जो भी यात्राएं आती थी, तो हम थाने में, तहसील में उनके प्रोग्राम कराते थे। तो वहाँ पर तहसीलदार तो कई बार 200-200 लोगों को इकट्ठा करते थे। तो जब से बाबा के घर में आए, हम ब्राह्मण जीवन धारण किया है, तो तब से एक तो अमृत वेले का बहुत शौक था और मैंने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया। और एक कभी मुझे अमृत वेले नींद नहीं, जैसे कई बार आ जाती, नींद नहीं आती थी। दूसरा, कभी भी मुरली क्लास मिस करना मुझे अच्छा नहीं लगता था कि बाबा आज कौन सा वरदान देगा, कहीं वो मेरा वरदान मिस ना हो जाए। रोज मुरली सुनना, बाबा को भोग लगाना और बाबा की स्थूल सेवा करना। और जो भी कोई किसी भी समय आता था, कई जगह जैसे होता टाइम पर 12 बजे बंद होता, 4 बजे खुलता है सेंटर, लेकिन अगर कोई बीच में भी आता था तो मैं उसको भी मुरली सुनाना, कोर्स कराना। मैं कहती थी रेस्ट मेरा बाद में रात को हो जाएगा, ये आत्मा अगर नहीं आई तो इसका शायद कोर्स छूट जाएगा, ये बाबा से वंचित हो जाएगी। कई गांव के लोग होते हैं, वो दिन में ही 2 बजे आ सकते, खेती बाड़ी वाले वो सुबह शाम नहीं आ सकते, तो उन्हें कोर्स कराने का। और फिर बाहर गीता पाठशालाओं पे भी जाने का बड़ा शौक़ लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो बाबा की जो भी सेवा मिली है वही की हमने, बाबा ने जो सेवाएं दी हैं। तो अपने लिए हम सुबह से ही
अपनी आत्मा में शक्तिशाली आत्मा बने तो योग की पावर भरते हैं। सुबह से ही बाबा को अमृत वेले याद करते हैं, ताकि हमारा अमृत वेला अच्छा होगा तो हमारा मुरली क्लास भी बहुत अच्छी होगी। यही मेरा पुरुषार्थ रहता है कि कोई भी समय हमारा व्यर्थ ना जाए, वेस्ट ना जाए। तो मुरली के समय भी यही पुरुषार्थ रहता, जो बाबा कहता है उसे हम अपने जीवन में धारण करें। बाबा के एक एक महावाक्य, बाबा ने कहा कि एक एक महावाक्य पद्मों की कमाई है। अगर एक महावाक्य भी छूटा तो पद्मों की कमाई छूट जाएगी। तो बहुत ध्यान से मुरली को हम सुनते हैं और उस पर फिर बाद में विचार सागर मंथन करते हैं, और वो फिर मंथन करके जितना भी ज़्यादा होता अपने जीवन में धारण करते हैं। अब हमारी अंतिम समय में हम यही पुरुषार्थ कर रहे हैं कि आने वाली दुनिया, बाबा कहते हैं आने वाली दुनिया में बहुत समस्याएं आएंगी, बहुत विघ्न आएंगे। तो उस समय हम उन समस्याओं में रहते हुए अपने को न्यारे और प्यारे कैसे करें। तो उसके लिए हम सब कुछ करते हुए देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलकर मैं एक आत्मा हूँ, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके कदम पर कदम रखकर, और अंत समय में मैं कोई भी मुझे याद ना आए, मैं न्यारी और प्यारी बन जाऊं, और बाबा के अलावा एक बाबा दूसरा न कोई। कि कोई भी शरीरधारी में ममत्व होगा तो वही अंत समय में याद आएगा। तो मेरा यही पुरुषार्थ रहता है, मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं सबके साथ रहते हुए सबसे न्यारी और प्यारी हो जाऊं। तो मेरा सभी ब्राह्मण भाई बहनों के लिए यही विशेष संदेश है कि सब भाई बहनें समय से पहले पुरुषार्थ करें, बाबा की सेवाओं पर, बाबा की आज्ञाओं पर अपने को पूर्ण समर्पित करें और बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलें। तो तभी हमारी अंतमति सोगति हो सकती है। कहीं ऐसा ना अगर हम उलझे रहे तो यहाँ पर ही हम उलझे रह जाएंगे। बाबा आए और कार्य करके चला जाए और हम ढूंढते रह जाएं, ऐसा हमारे साथ ना हो। यही मेरा शुभ भावना है सभी ब्राह्मण परिवार के लिए। बाबा इस सृष्टि पर अपना कार्य कर रहे हैं, मनुष्य से देवता बनाने का इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। हमें भी बाबा के कार्य में सहयोग देना है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। तो यही मेरी शुभ भावना है। ममता दीदी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और ये बिल्कुल पूरी तरह ममतामयी है, हंसमुख है और बहुत ही कोमल स्वभाव है इनका। ममता दीदी का स्वभाव बहुत अच्छा है और हमें जो है बहुत प्यार करती हैं वे, और हमेशा शिव में और दुनियावी झंझटों से बचने के लिए ही गाइड करती है, जिससे जो है हमारा जीवन जो है तनाव मुक्त हो रहा है। 90% लगभग हम तनाव से मुक्त रहते हैं समाज की चीज़ों से। ममता दीदी बहुत अच्छी है, उनका मीठा सरल स्वभाव है और हर कार्य में सहयोग देना। ऐसे नहीं कि कोई गेस्ट आए हुए दीदी उनके साथ ही लगे रहते हैं, नहीं, दीदी बहुत सहयोग देते हैं। जैसे घर पे तो इतना सारा प्यार मिलता नहीं है, लेकिन ममता दीदी जो है बहुत अच्छे से संभाल करते हैं, पालना करते हैं, कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती है, इतना अच्छे से पालना करती है। हाँ, कि ये जो जीवन दिया है ये दीदी ने ही दिया है।
दीदी को जब मैंने देखा था पहली बार, तो दीदी के जीवन से मुझे ये महसूस हुआ था कि जीवन है तो दीदी का है, जीवन है तो दीदी का त्याग तपस्या का है, और जीवन जीना चाहिए तो दीदी जैसा ही जीवन जीना चाहिए। दीदी से मैंने मम्मा का प्यार देखा है, जीवन में पाया है। दीदी बहुत सरल स्वभाव, हर तरीके से मधुर हैं। दीदी ने मेरे को ब्रह्मा बाबा के बारे में, मेडिटेशन के बारे में बहुत बातें बताई हैं, बहुत सिखाया है। मैं रोजाना मेडिटेशन करने के लिए आता हूँ, करीब 30 मिनट मेडिटेशन में यहाँ पे करता हूँ बैठकर। दीदी बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छा प्यार देती है, यहाँ पर तो हंसमुख रहती है, हमें भी ऐसे ही रखती है। बहुत अच्छी विशेषता है इनकी, जैसे देवी लगती है पूरी। दीदी ने योग लगाना सिखाया, कहते हैं कोई कांटा भी लगाओ तो उसे भी फूल बनाओ, तो दीदी ने हमें भी कांटे से फूल बनाया। हाँ, जो हमारी बहन जी ममता बहन जी जो हैं, हमें इन्होंने सबका मार्गदर्शन करा। ये भी उन विभूतियों में से एक हैं और बड़ी ममतामयी मूर्त हैं। जैसा इनका नाम ममता बहन है, तो ऐसे ही इससे बड़ा ही उनका काम है। और इन्होंने हमें बहुत प्रेरणा दी है कि सब सेंटर पर रोज मुरली में आना है, और हमको अच्छी शिक्षा दे करके बहुत आगे बढ़ा है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जिस दिन से बुढ़ाना में ब्रह्मा कुमारी सेंटर खुला है, मैं उसी दिन से दीदी के साथ दीदी का राइट हैंड बन के रहा हूँ। दीदी ने मुझे माँ समान पालना दी है, और मैंने दीदी में देखा है कि दीदी अथक सेवादारी है। जब ये हमारा सेंटर बन रहा था तो दीदी ने रात दिन खड़े होकर हर कार्य अपनी देख रेख में किया भी है, और हम सभी भाई बहनों से कराया भी है। बड़े स्नेह से, बड़े सहयोग से इस बाबा के विशाल कार्य को बहुत ही सहज रूप में सफल कराया है। ये दीदी की बहुत बड़ी विशेषता है। बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल, बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल।